In the first step, you can see the पंडित एनआरएस गवर्नमेंट कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप। देखो ये पंडित एनआरएस गवर्नमेंट कॉलेज का अपना देखो ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके अंदर आप सभी ने देखा था कि हमने ये शेयर कर रखा है लिंक। देखो ये लिंक है अचीवमेंट डिटेल्स ऑफ ऑल टीचर्स फॉर क्राइटेरिया 3 फॉर द सेशन 2017 टू 22। तो ये जो लिंक हमने यहाँ पे शेयर किया था, आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये गूगल फॉर्म का देखो लिंक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखो मैं क्लिक करता हूँ इस पे, ऐसे आप भी क्लिक करेंगे साथ के साथ। जैसे हमने क्लिक किया तो सबसे पहले अगर आपकी जीमेल पहले से खुली हुई है आपके लैपटॉप पे तो दैट्स ओके। अगर नहीं खुली हुई तो ऐसे लिखा आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आया साइन इन, तो आप साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। साइन इन के बाद आपके डिफरेंट जीमेल हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख रखा है रविंदर सिंह, ये मेरी जीमेल है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है जीमेल का आप उसको एंटर करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे मैंने ये गूगल फॉर्म पहले से फिलअप कर रखा है, इसीलिए मेरा ये देखो फिलअप किया हुआ आया है कि यू हैव ऑलरेडी रेस्पॉन्डेड। मान लीजिए मैंने जो भी फिलअप किया है, अगर जिस टीचर ने फिलअप नहीं किया तो उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेकिन फिलअप करने के बाद भी अगर किसी टीचर को लगता है कि मेरी कुछ एरर रह गई, तो आप उसी लिंक के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे भरे हुए फॉर्म के ऊपर, तो आपका देखो दोबारा से इसी टाइप से आएगा। तो एडिट योर रेस्पॉन्स आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखो मैंने क्लिक किया, ये गूगल फॉर्म देखो ओपन हो गया। तो इसके अंदर सबसे पहला देखो आपका काम है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको आप जरूर पढ़ें। इसमें जो भी चीजें अभी हम आपको बताने वाले हैं वो सारी की सारी बातें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में भी देखो हमने दे रखी है। उसके बाद आप डायरेक्ट चले, देखो आपको सिंपल क्या भरनी है यहाँ पे, सबसे पहले ईमेल। जो भी आपकी ईमेल है वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप अपना नेम लिख देंगे, डिपार्टमेंट जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहां पे आप सिर्फ सिलेक्ट करें, आप अपना डिपार्टमेंट फिलअप कर सकते हैं। फिर जो भी आपकी डेजिग्नेशन है आप उसको देखो सिलेक्ट करेंगे, देखो इस टाइप से असिस्टेंट एसोसिएट एक्सटेंशन गेस्ट जो भी हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन लिख देंगे इस टाइप से, पीएचडी नेट जेआरएफ जो भी है आपकी। उसके बाद आपका टेन्योर, आप इस कॉलेज में कब आए थे, जैसे 7 मई 2018 टू टिल डेट या जो भी आपकी डेट है आप लिख देंगे। उसके बाद देखो ये है पेस्ट ए लिंक ऑफ द फोल्डर हैविंग ऑल रिक्वायर्ड फाइल्स सेव इन योर गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है। नीचे आपका क्या है, यहाँ पे फोन नंबर है। फोन नंबर के बाद आप क्या करेंगे, सेंड मी कॉपी, आप इसके ऊपर क्लिक कर देना ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद, और सबमिट, तो आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिंक कौन सा पेस्ट करें अभी वो चीज हम आपको बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखना अब आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। आपने जो यहाँ पे ऊपर अभी देखो क्लिक किया, देखो अभी हमारा क्या ओपन है, व्हाट्सएप है, अचीवमेंट ऑफ डिटेल्स है। देखो आगे जो प्लस का साइन आप इसके ऊपर क्लिक करें, देखो यहाँ पे बिल्कुल टॉप के ऊपर दिख गया ना प्लस का साइन, यहाँ पे आप क्लिक करें। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको अपनी जो जीमेल है वो ओपन करनी है। देखो यहाँ पे लिखा दिख रहा है ना आपको ये जीमेल, तो आप जीमेल के ऊपर क्लिक कर दें, देखो यहाँ पे जीमेल। क्योंकि पहले आपने गूगल फॉर्म जब खोला था तो वहां पे पहले ही हम साइन इन कर चुके थे, तो डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करते ही जीमेल के ऊपर हमारी जीमेल खुल जाएगी, जैसे आपने देखा। देखो ये जीमेल जैसे मेरी खुल गई। उसके बाद देखो राइट में देखें, राइट टॉप के ऊपर देखो 9 डॉट्स दिख रही है, 1 2, जहाँ पे ये आर लिख रखा है मेरा, इससे जस्ट लेफ्ट में 9 डॉट्स, आप इस पे देखो क्लिक करें। इस पे क्लिक करते ही साथ आप देखें, देखो क्या लिखा आ गया बोलो यहाँ पे, अकाउंट, सर्च, मैप्स, यूट्यूब, प्ले, न्यूज एंड सो ऑन। इसमें देखो यहाँ पे ड्राइव भी लिखा दिख रहा है, आप इस ड्राइव के ऊपर क्लिक करें। जैसे हमने ड्राइव के ऊपर क्लिक किया, अब आप बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लिखा दिख रहा है माई ड्राइव। देखो ये यहाँ पे माई ड्राइव, माई ड्राइव। अब माई ड्राइव के ऊपर देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो ये पॉइंट, आप इसके ऊपर देखो ऐसे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखा आ गया न्यू फोल्डर, आप न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया फोल्डर का नेम, जैसे मैंने आपको बताया था फोल्डर का नेम रखेंगे क्राइटेरिया, CRITERION, क्राइटेरिया 3
क्राइटेरिया 3 आगे आप अपना नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी है, जो भी आपका नाम हो। मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख दिया है ऐसे, तो आप अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे क्राइटेरिया 3 और आगे अपना नाम, और क्लिक कर देंगे क्रिएट। अब देखो ये क्राइटेरिया 3 आपको दिख गया ना, देखो ये क्रिएट हो गया यहाँ पे। अभी जो ये क्रिएट हो गया है, अब आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको बता दें ताकि आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाए। आप इसके ऊपर देखो, राइट देखो इसी के ऊपर अपने लैपटॉप से राइट क्लिक करें, देखो राइट क्लिक, हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते ही देखो ये चीजें आ जाएंगी इतनी, और इसके ऊपर गेट लिंक लिख रखा है, आप गेट लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा रहा है रेस्ट्रिक्टेड, देखो रेस्ट्रिक्टेड, आप इसके ऊपर क्लिक करें, और अब आ गया एनी वन विद द लिंक, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आप कॉपी लिंक करें, कॉपी लिंक, और ये डन कर दीजिए, आपने कॉपी लिंक कर लिया। क्लियर हो गया इतना? जो आपने कॉपी लिंक किया, किसका लिंक कॉपी कर लिया, ये क्राइटेरिया 3 का जो ये फोल्डर था यहाँ पे। अब आप क्या करें, दोबारा से आप ऊपर देखें, राइट टॉप के ऊपर देखो ये जो हमारा ये गूगल फॉर्म खुला हुआ था, अचीवमेंट डिटेल्स, आप इसके ऊपर देखो, ऊपर जाके दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। आपका देखो एक गूगल फॉर्म दोबारा से आपके पास आ गया। गूगल फॉर्म में देखो एक ही जगह थी, अब यहाँ पे जाके देखो ये जो जगह थी यहाँ पे जाके देखो, मान लीजिए खाली जगह थी, मान लो खाली जगह थी, यहाँ पे जाके आप कंट्रोल वी कर दीजिए, ये लिंक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ऐसे लिंक पेस्ट हो गया, जो लिंक था वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पूरा फॉर्म हो गया। अब आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये करने के बाद अब अगली स्टेप देखो क्या है, यहां तक अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप लिंक हमें दे चुके हैं, लेकिन अब उस लिंक के अंदर तो अभी तक कुछ नहीं है, उस फोल्डर तो वो खाली था। तो आपको देखो अब करना क्या है, आप यहाँ पे जो ये व्हाट्सएप था इसके ऊपर दोबारा क्लिक कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सुबह मैंने आपके साथ शेयर किए थे, देखो ये 5 फोल्डर्स, देखो ये 5 फोल्डर्स क्राइटेरिया नंबर 3 के, देखो ये एक्सेल शीट है। 3.5.1, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.3, 3.3.1। क्लियर हो गया इतना? अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपके ये जितनी भी ये गूगल शीट है ये डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कैसे होती है, देखो जैसे पहली शीट है, आप ध्यान से देखना, मैंने इसके ऊपर देखो क्लिक करता हूं मैं, देखो जैसे लिखा गया ना देखो डाउनलोड, अब मैंने सिर्फ इसके ऊपर एक क्लिक किया, देखो ऐसे ऐसे क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही डाउनलोड। अब देखो लेफ्ट में देखो ये नीचे यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर मेरे देखो 3.3.1 आ गया ना, ये डाउनलोड हो चुकी है फर्स्ट फाइल। ऐसे सेकंड फाइल के ऊपर देखो ऐसे क्लिक कर दीजिए, अब देखो सेकंड भी देखो डाउनलोड हो गई, दिख गया होगा आपको। ऐसे ही उसके बाद देखो नेक्स्ट फाइल है 3.3.2, देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो ये भी डाउनलोड हो गई। उसके बाद ऊपर नेक्स्ट 3.2.2 इसके ऊपर क्लिक किया, देखो ये भी डाउनलोड हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट फाइल इसके ऊपर क्लिक किया, अब देखो ये भी डाउनलोड हो गई। ये सारी की सारी फाइल हमारी डाउनलोड से हो चुकी है। अब ये डाउनलोड, जितनी भी फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं, इन सभी की सभी फाइल्स को हमें क्या करना है, देखो ये जो ऊपर देखो, अब राइट टॉप के ऊपर जाए, देखो गूगल ड्राइव दिख गया ना आपको, गूगल ड्राइव। ये जो गूगल ड्राइव है इसके ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, देखो क्लिक किया, देखो ये हमारा गूगल ड्राइव का पेज आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो क्राइटेरिया नंबर जो देखो जो 3 दिख रहा है, क्राइटेरिया नंबर 3, अब आप क्योंकि इसका लिंक तो आप पेस्ट कर चुके हैं, अब आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, क्लिक किया और आपकी ये फाइल यहाँ पे देखो आपको दिख गया, ये ओपन हो गया। अब आप क्या करें, ये जितने भी देखो ये क्लिक थी, देखो नीचे जाओ और इसके ऊपर देखो इसको ड्रैग कर दें, फाइल को ड्रैग कैसे करते हैं, देखो यहाँ से इस टैब से क्लिक करके देखो मैंने ये पहली फाइल देखो ड्रैग कर दी, देखो ये पहुंच गई, देखो अपलोडिंग लिखा दिख गया ना, पहली फाइल भेजी है मैंने, देखो ये वहां पे चली गई। अब सेकंड फाइल, इसको नीचे से ड्रैग कीजिए और इस फाइल के अंदर पहुंचा दीजिए, देखो ये सेकंड भी चली गई। अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट फाइल देखो 3.3.2, देखो ये भी चली गई। उसके बाद नेक्स्ट फाइल देखो ये भी यहाँ पे चली गई, देखो नेक्स्ट। आपको सिर्फ ड्रैग करना है या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, 4 फाइल चली गई ना आपकी। तो इसी टाइप से जो ये आपकी 4 फाइल चली गई है, आप यहां से नेक्स्ट हमारी एक फाइल बच गई, उसको भी आप इसी टाइप से इसमें ड्रैग कर देंगे। हमारी एक फाइल और जो बची थी उसको भी आप क्या कर देंगे, उसको भी ड्रैग कर देंगे आप।
क्लियर हो गया सभी को? सारी फाइल्स हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आपको करना क्या है, ये सारी फाइल जब आपके पास आ जाए, यहाँ पे देखो 3.5.1, 3.4.3, ये जितनी भी फाइल्स आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं, इन सभी की सभी फाइल्स को अब वन बाय वन आप ओपन करेंगे सभी फाइल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल 3.5.1, देखो ये मैंने इसके ऊपर देखो क्लिक किया, ये फाइल आपके सामने देखो ऐसे ओपन हो गई। अब जो भी आप कर रहे हैं ये अपने आप ही ऑटोमेटिक, जो लिंक आपने पेस्ट किया था, जो भी आप इसके अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि ये फाइल किसके अंदर है, आपके उस फोल्डर के अंदर। अब ये है नंबर ऑफ MOUs कोलाब्रेशन, देखो आप यहाँ पे अच्छे से रीड करें हर पॉइंट को। अगर ये आपसे रिलेटेड है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें नो लिख देंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे। देखो जैसे मैंने करके दिखाया, NO, नो, मैंने लिख दिया नो, तो आप नो कर देंगे इसमें। क्लिक हो गया, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे, देखो ऊपर से क्रॉस का बटन दबा दें, ये क्लोज हो जाएगा आपका। देखो ये वाला 3.5.1। उसके बाद नेक्स्ट जैसे 3.4.3, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, ये नेक्स्ट फाइल आपकी खुल जाएगी, यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इसमें क्या करना, आप इसको पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ एक्सटेंशन एंड आउटरीच प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन थ्रू NSS, NCC, रेड क्रॉस, YRC, इंक्लूडिंग, जो भी यहाँ पे डिटेल पूछ रखी है वो सारी चीज अगर आपने करवा रखी है एक्टिविटीज, तो आप अपनी डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद फिर से क्रॉस कर दीजिए इसको, देखो अब नेक्स्ट फोल्डर खोलिए 3.3.2। जैसे ही आपने इसको ओपन किया, अब इसमें है नंबर ऑफ द बुक्स, देखो आपको नेम ऑफ द टीचर, आप अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिख दिया अपना नाम यहाँ पे, तो ऐसे ही आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक, आपकी बुक है जैसे ए टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री, ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, जो भी आपकी बुक का नाम है आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आगे आप हर हेडिंग को पढ़ते चले जाएं, सारी बातें आप इसमें, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ISBN नंबर जो भी है, आप वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे फिलअप अकॉर्डिंगली कर। नेम ऑफ पब्लिकेशन, प्रदीप पब्लिकेशन है वो, मॉडर्न पब्लिकेशन है, मैकमिलन पब्लिकेशन है, जो भी है पब्लिशर उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजों को फिलअप कर देंगे इसके अंदर। आप जस्ट फिलअप कर दें, आपको फिर कहीं पे इसको भेजना नहीं है। हम आपको फिर बता दें, गूगल ड्राइव में जो आपने फोल्डर बनाया था, फोल्डर का लिंक आप पहले ही पेस्ट कर चुके हैं गूगल फॉर्म में, आप उसको पहले ही सबमिट कर चुके हैं। सबमिट करने के बाद आप दोबारा से इसी फोल्डर के अंदर आके और डिफरेंट पॉइंट्स को आप फिलअप करें। जैसे जो भी आप अपडेशन करेंगे, ये सारी चीज हमारे पास अपने आप वो जाती चली जाएंगी। आपने जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, अब अगर मैं उस आपके लिंक को खोलता हूँ वहां पे, तो मुझे सिर्फ यही लिखा दिखाई देगा। अगर मैं देखो इस चीज को मान लीजिए अब मैं यहाँ पे इरेज कर दूं, तो जैसे ही मैं अब खोलूंगा तो ये मेरे को सब कुछ ब्लैंक दिखाई देगा। तो मीन्स आप जो भी चेंज यहाँ पे करेंगे वो ऑटोमेटिक वहां पे सारे चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही हर एक फोल्डर, देखो मान लीजिए नेक्स्ट फोल्डर है ये आपका, आप उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। अब इसमें पूछा है देखो नंबर ऑफ द वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस एंड सो ऑन, ये सारी चीजें कंडक्टेड, और रिसर्च मेथडोलॉजीज, जो भी चीज आपने करवा रखी है वो सारी चीज, जो भी आप हेडिंग जरूर पढ़े, लिंक ऑफ द एक्टिविटी, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपको एग्जैक्ट इसी फॉर्म के अंदर इसी तरीके से आपको क्या करनी है, पेस्ट कर देनी है। एक चीज और हम आपको बता दें, देखो लास्ट वाला ऐसे ही हर फोल्डर को आप देखेंगे, जितनी भी चीजें हैं सारी आप इसी टाइप से एंटर करेंगे। अब देखो जैसे लास्ट फोल्डर है 3.2.2, आप ध्यान से देखें, तो ये जो भी एक्टिविटीज हैं सारी चीजें आपको एग्जैक्टली इसके अंदर इसी टाइप से पेस्ट करनी है। अब आप 3.3.1 देखो, ये जो एक्सेल शीट थी देखो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया,
इसमें आप ध्यान से देखें, नंबर ऑफ द रिसर्च पेपर पब्लिश्ड, तो टाइटल ऑफ द पेपर, जो आपके पेपर की हेडिंग है, आप यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। देखो जो भी है आपकी, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। नेम ऑफ द ऑथर या ऑथर्स, जितने भी आप ऑथर हैं आपको सभी का नाम लिखना है। जैसे आप हैं, आपके साथ आपके और भी कोई दूसरे टीचर हैं तो आप लिख देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ द टीचर, जैसे केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री लिख देंगे। फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जो भी है, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस एंड सो ऑन। नेम ऑफ द जर्नल, किस जर्नल में आपका पब्लिश हुआ है, जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स या जो भी है आपका। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कौन से ईयर में, तो ईयर का नाम लिख देंगे। ISSN नंबर, अपने पेपर, आपकी जो जर्नल है उसका यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद देखो आपको करना क्या है, लिंक टू द वेबसाइट। आप क्या करेंगे, जो भी आपकी ये जर्नल है, जो भी आपकी जर्नल है, आप उस जर्नल का नाम क्या करेंगे, आपकी इसके जर्नल का जो लिंक है वो आप ढूंढेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें किस टाइप से करना है। देखो जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये प्लस का साइन, प्लस का साइन, आप ध्यान से देखना। मैंने देखो इसके ऊपर क्लिक किया, आप ध्यान से देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही साथ जो ये ऊपर जो जगह आती है देखो टाइप करने की, सर्च गूगल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया केमिकल साइंस रिव्यू लेटर्स। देखो जैसे मैंने ये लिख दिया, क्लिक करते ही साथ इसका देखो ये होम, यहाँ पे नाम लिखा मिलेगा देखो जर्नल का। मैंने जर्नल के ऊपर मान लीजिए क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे जो भी आपकी जर्नल है उसका नाम आएगा, उसका होम पेज हमें निकालना है। अब देखो ये केमिकल साइंस रिव्यू एंड लेटर्स, ये जर्नल है कोई। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे इस जगह के ऊपर देखो ये जो मैंने ऊपर कर दिया, तो दैट इज द लिंक ऑफ दैट जर्नल, ये लिंक है। आपने कंट्रोल C किया, कंट्रोल C, इसको कॉपी करेंगे आप, देखो कॉपी किया। कॉपी करके देखो मैं वापस चला गया वहां पे, आप ध्यान से देखना, मैंने वहां से कॉपी कर लिया उसी पॉइंट को जो आपने देखा, और यहाँ पे लिख रखा है ना लिंक टू वेबसाइट ऑफ द जर्नल, यहाँ पे ले जाके और देखो मैंने कंट्रोल भी कर दिया, देखो ये पेस्ट हो गया ना वहां से चीज, ये यहाँ पे इस टाइप से। नेक्स्ट लिख रखा है लिंक टू द आर्टिकल और द पेपर अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द आर्टिकल, यानी लिंक टू द आर्टिकल या पेपर, जो आपका पेपर है, या तो ये पेपर आपको ऑनलाइन दिखाई दे, आपके जैसे अभी हमने ऊपर देखा ऑनलाइन हो, या आप क्या करें, देखो एक चीज हम आपको बता दें। देखो ये जो फोल्डर है, देखो मैं दोबारा खोल रहा हूँ आपका, देखो ये फोल्डर जहाँ पे डिफरेंट लिंक्स थे। आप क्या करेंगे, जो लिंक चाहिए हमें तो उस पेपर का, तो आप क्या करें, अपने फोन से जो भी आपका पेपर है, उस पेपर की जो फ्रंट पेज है, जो पेपर का आपका फ्रंट पेज है, आप उसकी फोटो खींच लीजिए। फोटो खींच के आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर भेज दीजिए। और फिर आप क्या करें, उसी चीज को, उसी फोटो को जो आपने खींची है फर्स्ट पेज की, उसको यहाँ पे आपको ड्रैग करके लाना है, देखो इसी फोल्डर के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर आपको ड्रैग करके ले आएंगे उस चीज को। देखो कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने ये व्हाट्सएप खोला, आप ध्यान से देखना, आपका जो भी है, जहां पे भी आप फॉर एग्जाम्पल सेव करते हैं कोई भी फोटो जो भी आपने ली है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं कोई फोल्डर खोलता हूँ अपना, मैं आपको दिखाता हूँ कोई फोटो। फॉर एग्जाम्पल देखो ये है, मान लीजिए देखो ये कोई फोटो है जो मैंने पिक कर रखी थी यहाँ से। देखो इसमें जब आप जाते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर, देखो राइट में देखो ये दिख रहा है ना एरो, मैंने ऐसे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा आ गया डाउनलोड्स, देखो मैंने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड होने के बाद देखो ये नीचे आ गई, ये इमेज आ गई ना, देखो नीचे। अब दोबारा से अपने फोल्डर में जाए, देखो ये क्राइटेरिया 3.3, मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। और जो ये नीचे देखो व्हाट्सएप इमेज जो मैंने अभी डाउनलोड की है व्हाट्सएप से, इसको ऐसे ड्रैग कर दिया, देखो मैंने, ये इसी के अंदर आ गई, देखो आ गई ना, देखो ये इमेज, देखो ये यहाँ पे आ गई। अब इसको क्या करना है, ये लिंक चाहिए ना हमें, तो फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी फोटो यहाँ पे ली है, जो ड्रैग कर दी, ये किसकी है, आपका जो पेपर था, जो आपका पेपर था, उस पेपर की ये फर्स्ट पेज की फोटो है। मान लीजिए आपके 10 पेपर हैं, तो हर पेपर की आप ऐसे फ्रंट पेज की फोटो ले लेंगे, और 10 के 10 पेपर को आप इसी टाइप से ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। और हर पेपर का नाम रख लेना, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी इमेज किसकी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एक ही पेपर था, तो मैंने क्या किया, अपना ये उसकी इमेज थी, तो इसके ऊपर जाए और राइट क्लिक करें, देखो उसी टाइप से मैंने राइट क्लिक किया, आ गया ना, देखो उसी टाइप से गेट लिंक, मैंने गेट लिंक कर दिया। उसी टाइप से एनी वन विद द लिंक लिख रखा है, मैंने कॉपी लिंक कर दिया, ये डन हो गया। अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, जो शीट मैंने खोल रखी थी, देखो ये
यहाँ पे पूछ रखा था ना लिंक ऑफ द आर्टिकल, अब मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट। देखो वो लिंक मेरा यहाँ पे देखो ये जाके पेस्ट हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इज इट लिस्टेड इन यूजीसी केयर लिस्ट और द स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, अगर है तो आप यहाँ पे यस लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे यस लिख दिया, नो है तो आप यहाँ पे नो लिख दीजिए, देखो ऐसे नो लिख दो। तो इस टाइप से आपने डिटेल भर दी फर्स्ट की। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था अपना नाम, जैसे मैंने नाम लिख दिया था, ये फर्स्ट पेपर हो गया, ये जर्नल का आपका नाम हो गया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गई, ISSN नंबर हो गया ना आपका ये। ऐसे ही मान लीजिए आपका दूसरा पेपर है, आप दोबारा से अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, या और जो भी ऑथर हैं, क्या पता है दूसरा जो पेपर है उसमें आप अकेले ऑथर हो, ऊपर वाले में आप मान लीजिए 2 ऑथर थे तो दोनों के नाम लिखेंगे, अकेले ऑथर हैं तो आप अकेले का नाम लिखेंगे, अगर 3 ऑथर होंगे तो तीनों के नाम लिखेंगे, डिपार्टमेंट उसी टाइप से केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री जो भी है। ये मान लीजिए अगला पेपर किसी और जर्नल में है तो उस जर्नल का नाम लिखेंगे। तो उस जर्नल को मैंने बताया किस टाइप से उसका लिंक लिया जाता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ISSN नंबर, लिंक टू द वेबसाइट, कैसे लिंक सर्च किया जाता है मैंने अभी आपको सिखाया। लिंक ऑफ द आर्टिकल, अगर ऑनलाइन ऑनलाइन अगर आपको लिंक मिल जाता है आपके पेपर का तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं जैसे हमने लिया। या मैंने आपको बताया कि कई टीचर्स ने हमें ये कहा कि हमारे जो हमारी जर्नल थी वो पहले नहीं छपती थी, ऑनलाइन थी ही नहीं। तो मैं आपको फिर बता दूं आपको करना क्या है, आपकी जो जर्नल है उसका जो देखो लिंक टू द जर्नल लिख रखा है, आपको यहाँ पे आप कहेंगे कि ये लिंक हम कहाँ से लेके आए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप अपने फोन से फोटो खींचेंगे, किस चीज की फोटो खींचे, आपके पास जो हार्ड कॉपी तो होगी आपके जर्नल की, तो जो हार्ड कॉपी आपके पास आपके जर्नल की, उसका जो फ्रंट पेज है, उसका जो फ्रंट पेज है जहाँ पे जर्नल का नाम लिख रखा है, उसका ISSN नंबर लिख रखा है, जो फर्स्ट पेज होता है, आप उसकी फोटो खींच लीजिए और अपने व्हाट्सएप के ऊपर डाल दीजिए। और उसी टाइप से जैसे मैंने कहा उस जो जर्नल है उसका जो फर्स्ट पेज था उसकी फोटो को भी देखो, आपका जो एक फोल्डर था जैसे मैंने यहाँ पे देखो ड्रैग किया था, यहाँ पे उसको ड्रैग कर लीजिए और उसी टाइप से राइट क्लिक करके लिंक क्रिएट कर लीजिए और फिर उस लिंक को यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास भी ऑनलाइन जर्नल नहीं है, हार्ड कॉपी है, तो उसको क्या करना है, उसको 2 फोटो खींचनी पड़ेंगी। एक तो लिंक ऑफ द वेबसाइट जो लिख रखा है, क्योंकि ऑनलाइन तो आपकी है नहीं, तो जो आपकी हार्ड कॉपी है आप उसकी फोटो खींच के और उसका लिंक क्रिएट कर लेंगे जैसे आपको सिखाया। दूसरा लिंक ऑफ द आर्टिकल या पेपर, आपका जो पेपर है उसका जो फर्स्ट पेज है, पेपर का फर्स्ट पेज, आप उसकी फोटो खींचेंगे और उसका लिंक भी क्रिएट कर लेंगे। आप ये जरूर ध्यान रखें जो भी आप फोटो खींचते हैं, जो आपने ये फोल्डर बना रखा था, ये फोल्डर जैसे क्राइटेरिया 3, इस फोल्डर के अंदर ही वो सारी चीजें आप ड्रैग करके लेके आएंगे यहाँ पे, और फिर आपको इस फोटो को डिलीट नहीं करना, क्योंकि इसी का लिंक ही तो आप वहां पे पेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो जो गूगल फॉर्म, अब जो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, ये अपने आप ही अपडेट होती जा रही है। आपने तो सिर्फ किया क्या था, आपका जो ये फॉर्म था गूगल फॉर्म, आपने गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर के और लिंक एक ही पेस्ट किया था। वो लिंक पेस्ट किसका किया था, देखो ये जो क्राइटेरिया देखो ऊपर लिखा दिख रहा है क्राइटेरिया नंबर 3, मैं फिर दिखा दूं क्राइटेरिया नंबर 3 के ऊपर देखो मैं कर्सर को ले गया, यहाँ पे ले जाके देखो मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके गेट लिंक दिख रहा है ना, गेट लिंक ऐसे किया, और देखो एनीवन विद द लिंक और कॉपी लिंक, ये कॉपी लिंक है, ये आपके फोल्डर का लिंक, आप ध्यान रखें सिर्फ इस फोल्डर का। कई टीचर इस चीज में पजल हो जाते हैं, वो ये पूछ रहे थे मुझसे कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे गूगल ड्राइव में तो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो सारी ही सभी को दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो लिंक यहां से ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, सिर्फ इस फोल्डर का, जिसके अंदर ये फाइल्स हैं, जो रिक्वायर्ड फाइल है, जो चाहिए हमें, तो सिर्फ आप इसी को शेयर कर रहे हैं। और ध्यान रखें, मैं फिर से याद दिला दूं, ये एनी वन विद द लिंक लिखाना चाहिए पहले। देखो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्टेड भी होता है, देखो रेस्ट्रिक्टेड ऐसे नहीं रखना, आपको इस पे क्लिक करना, अगर किसी को दिखे एनी वन विद द लिंक आपको रखना है, तभी हम उसको एसेस कर पाएंगे। अगर आपने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, हम उस पर क्लिक करते रहेंगे, हम आपके फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें हैं हम उनको देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए एनी वन विद द लिंक को रखना है। ये तो मैंने बताया फोल्डर का लिंक, आपके गूगल ड्राइव का लिंक नहीं है, ये फोल्डर का है। गूगल ड्राइव में आपने फोल्डर क्रिएट किया था जैसे आपको पहले बताया। उसके बाद जो ये डिफरेंट, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे, ये रिसर्च पब्लिकेशन की जो बातें थी, जो ये लिंक टू द वेबसाइट,
अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आप लिंक ले ही लेंगे, लिंक टू द पेपर ऑनलाइन है तो आप लिंक ले ही लेंगे, ऑनलाइन नहीं है, हार्ड कॉपी है, तो आपको इसी फोल्डर के अंदर फोटो खींच के आपके जर्नल के पहले पेज की फोटो, जो आपका पेपर है उसके पहले पेज की फोटो खींच के उनका लिंक क्रिएट करना है। वो हम आपको बता ही चुके हैं, फिर से बता दें। जैसे ये आपका कोई जर्नल है, उसका फर्स्ट पेज था, उसी टाइप से राइट क्लिक करना है, गेट लिंक के ऊपर जाना है, और वहां पे देखो ये एनीवन विद द लिंक लिख रखा है। वो लिखा ना मिले तो देखो ऐसे लिखा मिल सकता है, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड लिखा मिले तो इसको आप ठीक कर दें। आप इसके ऊपर क्लिक करें, एनीवन विद द लिंक के ऊपर जाएं, हो गया। फिर कॉपी लिंक करें, और ये आपने कॉपी कर दिया उस लिंक को। ये किसका लिंक हो गया आपके पास? आपके जर्नल के पहले पेज का। ऐसे ही पेपर के पहले पेज को जो आप ड्रैग करके फोटो यहाँ पे लेके आएंगे इसी फोल्डर के अंदर, उसी टाइप से आप उसका लिंक भी ले लीजिए, और उसको आप यहाँ पे ले जाके और क्या कर देंगे, आप पेस्ट कर देंगे। सो दैट इज द सिंपल वे। कहीं पर भी आपका गूगल ड्राइव के अंदर जो फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर का लिंक ही आपको गूगल फॉर्म में पेस्ट करना है, और उसी फोल्डर के अंदर आपको ये सारी की सारी एक्सेल शीट को रखना है। इन एक्सेल शीट में जो भी आप यहाँ पे चेंज करते चले जाएंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगी, और हमारे जो साथी टीचर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो नेक के ऑनलाइन उनको फिलअप करना है, तो जो भी डिटेल आप यहाँ से भरेंगे, इन्हीं डिटेल्स को वो यहाँ से कॉपी करके और वहां पे ऑनलाइन पेस्ट करते चले जाएंगे। तो सभी टीचर्स का डाटा इस टाइप से इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा है, 250 के लगभग जैसे हम सभी टीचर्स हैं। सभी टीचर्स का डाटा एक टीचर करे, उससे कोई गलती होने के भी चांस। अगर हम सभी टीचर अपना अपना काम इस टाइप से प्रॉपरली कर देंगे, तो जो बंदा एक काम कर रहा है तो उसको इजी रहेगा यहाँ से सिर्फ कॉपी करना, पेस्ट करना। आपकी जो जर्नल है, हार्ड कॉपी है, उसका लिंक आप अच्छे से क्रिएट करेंगे, और जो भी लिंक आप क्रिएट कर देंगे, आपका जो फोल्डर बन जाएगा, वो आपके इन फ्यूचर भी तो आपके काम आएगा। आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, कहीं और कर रहे हैं, या ऑनलाइन भी तो आजकल फॉर्म निकलते हैं किसी भी चीज के, तो वहां पे भी तो आपको ये लिंक पेस्ट करने ही पड़ेंगे। तो यानी आपका ये डाटा वैसे भी आपके काम ही आएगा, हम सभी टीचर्स के वो काम ही आना होता है। तो इसलिए आप सभी यानी इस काम में पूरी हेल्प करें, साथ की साथ कर दें, क्योंकि ये टाइम बाउंड काम होता है। अपने कॉलेज की जो एसएसआर फिलअप की जानी है, उसमें जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, जैसे और टीचर भी ऐसा काम करें, ये क्राइटेरिया नंबर 3 था। 3 के बारे में ये सारी डिटेल जितनी भी एक्सेल शीट है उनके अंदर एग्जैक्टली उसी फॉर्म में, जो कि आप यहाँ पे हर पॉइंट को पढ़ेंगे अच्छे से, जो पूछा गया वही फिलअप करें, एग्जैक्टली वैसे ही फिलअप करें। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। सारी चीज आपको बता दी गई है, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो फिर भी अपनी बातें डिस्कस कर सकता है, हमसे मिल सकते हैं कॉलेज के अंदर। नेक कोऑर्डिनेटर से मिलें, क्राइटेरिया नंबर 3 के कन्वीनर से मिलें, क्राइटेरिया नंबर 3 के अंदर जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, मेंबर से आप मिल सकते हैं। जो भी डाउट होगा वो फिर भी बता देंगे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से समझा दिया जाए, बता दिया जाए। बिल्कुल जीरो से हमने आपको बताया है कि कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और किस टाइप से आप एंड करेंगे। बस आपने ये काम कर दिया, उसके बाद आप क्योंकि गूगल फॉर्म पहले ही सबमिट कर चुके हैं, लिंक आप पहले ही सबमिट कर चुके हैं, जैसे आपने जो भी आप सबमिट करेंगे वो चीज हम तक अपने आप ही पहुंच जाएगी। So these are the different details which we all teacher have to fill up in the different Excel sheets in the same manner as I have explained here. तो ये सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की एग्जैक्टली सभी टीचर ऐसे ही फिलअप करेंगे और आज ही फिलअप कर देंगे, ताकि टाइम बाउंड मैनर के अंदर एसएसआर को फिलअप किया जा सके। सो थैंक यू।